प्रणाम बाबा। क्या बात है बच्चा, खुश रहो। बहुत परेशान है बाबा, बहुत टेंशन है, कोई भी काम बन नहीं रहा है। हाँ। और जो है टेंशन बना हुआ है, सर दर्द हमेशा चिंता ज्यादा है। चिंता बहुत ज़्यादा है। ज्यादा चिंता युवावस्था मत करो, परेशानी की वजह बन जाती है। जन्मपत्री है? हाँ बाबा लाए हैं, देखिए। अच्छा, ये तो धनु राशि है। इसमें धनु राशि पर अभी शनि का ढैया चल रहा है। अब शनि का ढैया जब चलता है तो शनि परेशान करता ही है। वो सब तरफ सुस्ती ला देगा। और कुंडली के जिस घर में जी बाबा शनि बैठा रहता है उस घर के भाव को सुस्त कर देता है। तुम्हारा कुंडली तो अलग है, लेकिन हम आम तौर पर बता रहे हैं। जी, मेरा भाई का भी देखिए ना बाबा। उसका कौन सा राशि है? सिंह राशि जी है। देखिए ना, ये देखिए, ये है। हाँ, सिंह राशि, इस पर भी शनि का ढैया चल रहा है। अभी शनि का ढैया धनु राशि और सिंह राशि दोनों पर चल रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग फल देने वाला है। कुंडली में सबके शनि अलग अलग घर में बैठा रहता है, और जिस घर में वो बैठता है उसी घर का फल वो देता है। तो एक जानकारी हम तुमको दे देते हैं। क्योंकि गोचर में तो शनि अलग अलग जगहों पर जाएगा ही। जी बाबा। हर कुंडली में घर परिवार है, उनके कुंडली में भी जा सकता है। तो सबका दिखा नहीं रहे, लेकिन जो दिखा रहे उसका बता रहे हैं। जी। अगर शनि लग्न में बैठ जाए, जी बाबा, अढ़ैया की बात कर रहे हैं। जी। अगर लग्न में बैठ जाए तो मन को चिंतित करता है। फालतू विचार मन में आते रहते हैं। जी, मैं ये ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा। कभी मन सोचेगा कि मुझे ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है, और इसी में चिंता बनी रहेगी, होगा कुछ नहीं। हाँ बाबा, ऐसा ही होता है। दूसरे घर में अगर बैठा हो, कॉर्नर में, कोने में, ऊपर दूसरे घर में, तो धन और वाणी का घर है, बोली का घर है, वो आँख का घर है। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, अन्न भाव भी उससे पता चलते हैं। वहाँ पर वो क्या करेगा कि तुम्हारी वाणी को कड़वा बना देगा, चिड़चिड़ाओगे, और तुम्हारी बोली के वजह से तुम्हारी मित्र मंडली खत्म हो जाएगी, अकेला हो जाओगे। वाणी को रूखा बनाएगा। जो भी संचित धन रहेगा वो धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा, बेकार के कार्यों में, उल्टे सीधे कार्यों में। अगर तीसरे घर में शनि बैठा हुआ है तो पराक्रम का घर है, जहाँ तुम पहले हुंकार भरते थे, जी जी। किसी चीज से नहीं डरते थे, सामना करने को तैयार हो जाते थे। ये आ गया शनि का ढैया। इसमें है कि तुम्हारा पराक्रम भंग हो जाएगा, शरीर में सुस्ती पैदा हो जाएगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, शत्रु गाली देता रहेगा और तुम उठ करके उसको जवाब नहीं दे पाओगे। ये है शनि का खेल। अगर चौथे घर में शनि बैठ जाए तो भूमि, भवन, वाहन का घर हो, जी। गाड़ी टकरा जाएगी। भवन में छत में से पानी चूने लगेगा। रिपेयरिंग जॉब इतना बढ़ जाएगा कि चिंतित हो जाओगे। जमीन है तो विवादों में घिर जाएगा। पैतृक संपत्ति है तो उसके लाभ के लिए मुकदमे तक पहुंचना पड़ सकता है। ये शनि का ढैया करेगा। अगर पंचम भाव में शनि बैठ जाए जी, पांचवें घर में, तो संतान से झगड़ा होगी। रात में बच्चा बड़ी चिल्लाता होगा, जी जी। सोने नहीं देता होगा। हाँ हाँ बाबा। क्योंकि शनि संतान को जो है सो उदंड बना देगा। जी। पढ़ाई करते होगे तो मन नहीं लगेगा। जी। 2 पन्ना पढ़ने के बाद कहोगे कि अब हो गया। हाँ बाबा, ऐसा होता विद्या बाधित हो जाता है। है। जी अगर ये बैठा है छठे घर में, शत्रु के घर में बैठ गया, जी। तो शत्रु उपद्रव करेंगे। जो तुमसे दबे हुए थे लोग, तुम्हारे शत्रु छिपे हुए, वो सब सामने आ जाएंगे। जी जी। सब धमकी देना शुरू कर देंगे। आपको ये कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको ये कर देंगे। घबराना मत। शनि संयम भी सिखाता है। संयम से काम लेना, शांत बने रहना, खेल देखते रहना समय का, और थोड़ा बहुत पहल करना, अपनी रक्षा करना। अगर 7वें घर में बैठ जाए शनि, जी, तो 7वां घर पत्नी का है, प्रेम का है। पत्नी से झगड़ा शुरू हो जाएगा, पत्नी बीमार रहने लगेगी। और अगर प्रेम का रखते हो, जी। पहले सुनोगी नहीं। तो अभी प्रेम संबंध में क्या होगा, जी दरार पड़ जाएगा। जी। तुम केवल उसका प्रोफाइल देखोगे और वो तुम्हारी स्टोरी देखेगी। जी बाबा। संबंध केवल इतना ही टिकेगा। ले जाओ, सही बात है ना? बात सही है बाबा। बस प्रेम संबंध खत्म, दाम्पत्य सुख में बाधा, ये 7वां भाव का शनि करेगा। जी। अगर 8वां भाव में बैठ जाए
हाँ तो दीर्घायु तो देगा, लेकिन पैर में दर्द करेगा, हल्का पीड़ा देगा। उसके लिए तुम कसरत करो, योगा करो। शनि तो कहता है एक्टिव रहो, जी सुस्त मत रहो, रोग भी खत्म हो जाएगा। अगर नवम भाव में शनि बैठ गया, जी आश्वासन मिलना शुरू हो जाएगा, आपका प्रमोशन होने वाला है, जी आपका व्यापार बढ़ने वाला है, आपकी लॉटरी निकलने वाली है। वो खाली आश्वासन दिलाएगा, करेगा कुछ नहीं। दसम भाव में शनि बैठ जाए, जी अढ़ैया का शनि, जी तो घबराओ नहीं, तुम्हारा व्यापार फैलने वाला है। यहाँ पर शनि खराब नहीं होता है, ये बड़ी खुशखबरी है। जी शनि कढ़ैया चल रहा हो जी और शनि दसम भाव में बैठा हो तो व्यापार को विस्तार देता है, तनाव देगा, टेंशन देगा, जी लेकिन तुम्हारा जो कार्य क्षेत्र है जी वो बहुत तेजी से विकसित होगा। तुम्हें जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। जो श्रमिक वर्ग है, जी जो लेबर क्लास है, ये तुमको सहयोग देने लगेगा। इसमें तो तुम कंपनी खड़ी कर दे सकते हो। शनि के बारे में कहा जाता है जी वाह कि देता है छप्पर फाड़ के, जी ये छप्पर फाड़ के देने वाला है। पहले परीक्षा लेता है, नहीं डिगे तो फिर राजा बनाता है। एकादश भाव में शनि बैठा है तो आमदनी का घर है, जी आमदनी धीरे धीरे होगी, उतना ही होगा जितना में जीविका चले। जी इसमें एफडी नहीं कर सकते हो, जी शनि कढ़ैया में एफडी नहीं कर सकते हो, धन संचय नहीं कर सकते हो। करोगे तो किसी तरह वो निकल जाएगा, जी दुर्घटना में निकल जाए, रोग में निकल जाए, कोई लेके चला जाए, कर्जा मांग के चला जाए, न दे। जी और अगर 12वें घर में शनि बैठ जाए तो अनावश्यक खर्चा कराएगा। बेटा रूठ जाएगा बर्थडे पर, जी कहा है कि हमको बाइक दीजिए, जी देना पड़ेगा, जी कर्जा करा देगा। जी वाह अब उसके संतुष्टि के लिए तो करना है खर्चा, तो शनि खर्च को अधिक बना देगा। घर में विलासिता की चीजें भी शनि में ला सकते हो। ईएमआई पर जी जी कर्ज ही है वो, हाँ सही शनि कर्ज को बढ़ाने के लिए ईएमआई पर दिवाएगा सामान, लो परेशान रहो। और एक चीज क्या होता है शनि कढ़ैया में कि व्यापार सुस्त होने लगता है। जो काम आप कर रहे हैं जीविका के लिए, जी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट जाएगी, जी व्यापार कर रहे हैं तो सुस्त हो जाएगा, कस्टमर ही नहीं आएंगे। जी आप देखते रहिए, बुलाते रहिए, सुनेंगे ही नहीं। जी उनको लगेगा कि आपका सामान बेकार है, आपका रूप रंग ही उनको ठीक नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि आप ठग देंगे, उनको धोखा दे देंगे उनको। इस तरह से शनि लोगों को विचलित कर देगा और आपका व्यापार इतना मंदा हो जाएगा कि आप व्यापार को बंद करने के बारे में सोचें। लेकिन रुको, शनि के उपाय हैं। कोई सरल उपाय बताइए आप, क्योंकि अनुष्ठान वगैरह करने के लिए तो पैसा उतना है नहीं। अच्छा, पैसा कौड़ी सब खत्म कर दिया सब शनि? खत्म हो गया तो कोई सरल उपाय बताइए जिससे कि जो है। देखो, उपाय हमेशा सरल होता है। जी हम अपना समझ के तुमको एक सरल उपाय बताते हैं, जी बाबा, परिवार समझ करके। जी बाबा, जी बाबा, प्रोफेशन तो अलग है। जी बाबा, मेरा मन तो करता है कि नीलम बना दे, जी कुछ माल ले ले, मन तो करता है शनि का जप करा दे, लेकिन तुम तो खुद परेशान हो। हाँ बाबा, कहाँ से लाओगे सामान, सही बात कहाँ से दोगे दक्षिणा? हाँ बाबा, लेकिन हर व्यक्ति का कर्तव्य है जी कि वो अपनी रक्षा किसी भी तरह करे। जी जो जतन उसको सोचता है उस तरह से शनि में अपनी रक्षा करे। मौन साध के, धर्म करके, कर्म करके, विचार करके, पराक्रम करके, जैसे भी बन सके शनि में अपनी रक्षा कर। तो तुम्हारी रक्षा के एक उपाय हम बता देते हैं, करोगे? जी हाँ बाबा, करेंगे ये बाबा। रहोगे? हाँ बाबा, शनि तो मन को विचलित करता है, 4 दिन में बोले उपाय बेकार है, लेकिन तुम किए रहना, हाँ बाबा, फायदा होगा। जी बाबा, कहीं से भी विश्वसनीय जगह से जी 9 की कांटी मंगवाओ। जी कांटी वो होना चाहिए जो नदी के जल, झील के जल में, जी गंगा के जल में, पानी में डूबा रहता है। ठीक है, जो 9 का हिस्सा पानी में डूबा रहता है, जी जी उस कांटी को मंगवाओ। ठीक, ठंडा ठंडा उसको ठुकवाओ लोहार से, जी और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को दोपहर 12 बजे, जब शरीर से पसीना चलता रहता है, जी उस समय तुम उसको धारण करो।
नहा धो करके। ठीक है। और धारण करते समय शनि भगवान का ध्यान कर लो, हे प्रभु कृपा कीजिए। जी। शनि दंडनायक है। कोई भी पाप कर्म मत करना, जहाँ तुम्हारा मन कहे कि ये पाप है, हाँ बा, मत करना। ठीक है बा। और जो गरीब हैं, जो श्रमिक हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पसीना चला रहे हैं, उनकी किसी भी तरह की सहायता करना। जी ठीक पैसा तो तुम्हारे पास है नहीं, नहीं बाबा। तो दान देने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन राहत तो दे ही सकते हो। हाँ बा। उसको अपने वचन से खुश कर ही सकते हो। हाँ बाबा। उसको अच्छी राय दे सकते हो। वो गरीब है अगर, तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हो। जी बाबा। सुंदर विचारों से भी तुम गरीबों की सेवा कर सकते हो। यदि धन न हो, गरीबों की सेवा करोगे तुम्हें फायदा होगा। ठीक है बा। और एक उपाय बताते हैं, हाँ बा। शनि मंदिर जाया करो, ठीक है बा। शनिवार के दिन। जी। और भी एक उपाय है, जी बा। पीपल के नीचे सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के बाद एक कड़वा तेल का दीपक जलाया करो। ठीक है। जल दिया करो, पीपल की परिक्रमा किया करो, प्रणाम किया करो पीपल को। और बुजुर्गों के प्रति बड़ा शिष्टाचार रखना, ठीक है बा। बड़े फायदे होंगे। जी बा। मेरा उपाय करो, जी बा। बम बम करो। ठीक है बा। चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूरत नहीं है। हम ये सब जो वीडियो बना रहे हैं वो ज्योतिष के ज्ञान को सरल करके समाज में फैलाने के लिए बना रहे हैं। ये सब उपाय ऐसे बताए जा रहे हैं कि मनुष्य अपनी रक्षा के लिए आसानी से कर सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत कीजिए, हो सके तो इस ज्ञान को फैलाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और बच्चा एक और उपाय बताते हैं, सुनो। जी बाबा। शनि के अढ़ैया से बचना है अगर, दुष्प्रभाव से, तो हनुमान जी की भक्ति करो। ठीक है। जैसे तुम्हें ज्ञात हो। जी। चमेली का तेल और सिंदूर उनको लगाओ। जी। अगर लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदर कांड पढ़ो, हनुमान बाहुक पढ़ो, हनुमान अष्टक पढ़ो, तो पढ़ो। ठीक है। जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ठीक है। उस माध्यम से हनुमान जी की भक्ति करो। और कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आ जाए जी, तो जमुनिया पहनो। जमुनिया ये क्या होता है बाबा? एक उपरतन होता है। अच्छा, महंगा होता है? एकदम सस्ता है, अपने विश्वसनीय दुकान से लेना। जी। आजकल तो ऑनलाइन का युग है, जी बाबा। ऑनलाइन मंगा लेना। जमुनिया जमुनिया एक उपरतन होता है जो जामुन के रंग का होता है। ठीक है बाबा। शनि को अनुकूल करने की इसमें ताकत है, ये मेरा अपना अनुभव है। जी बाबा। इसको डिस्क्लेमर भी समझो, जी बाबा। अपने हिसाब से पढ़ो। ठीक है बाबा। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जी। जमुनिया को अपने कद काठी, उम्र और वजन के हिसाब से खरीदो। जी। चांदी में मढ़वाओ और बाएं हाथ की जी। मध्यमा उंगली में ठीक है बाबा। शनिवार को जी। दोपहर 12 बजे पहनो, जी। शनि भगवान के सामने खड़ा होकर। ठीक है। ये सब उपाय करो, जी बाबा। फिर मिलना। ठीक है बाबा। बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बाबा, बस आशीर्वाद बनाए रखिए बाबा। है, जय हो, जय हो। प्रणाम। प्रणाम।